अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा नाम ज़ाहिर महमूद ज़िया है। आज हम 9th क्लास साइंस कॉम्बिनेशन का मैथ शुरू करने के लिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 1 की 1.1 एक्सरसाइज में है कि इस मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक खास तरतीब में रोज और कॉलम्स की तरतीब में लिखकर उसे बड़ी ब्रैकेट में क्लोज करने को मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि पहले हम रो को लेते हैं जो हॉरिजॉन्टली होती हैं, वो रोज होती हैं, जैसे कि ये 1 रो और सेकंड रो, और वर्टिकल होती है वो कॉलम से कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, पहले रोज आएंगे 2 बाय कॉलम 2। बी पार्ट है कि इसमें बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ई के, आई के, 3 + 2 1 एलिमेंट बन रहा है, 2 + 2 4 है, 2 + 4 6 है, 2 - 2 0 है और 2 है। इसी तरह कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है, उसकी पोजीशन पर एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो B = I एंड E = J। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल कहा गया है, इक्वल दिया गया आपको, तो उसमें A B C D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पोजीशन पे है A + C, इधर 0 है, हमने लिखा A + C = 0। सेकंड पोजीशन C - 1, इधर 3 है, C - 1 = 3, C = 3 + 1 तो 4 आ गया। अब इसमें C जब 4 पुट करेंगे, पुट C = 4 in 1, तो A की वैल्यू -4 आ गई। उसके बाद है A + 2 B = -7। अब ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं -4, तो पुट A = -4 जब उधर आके +4 हो जाएगा -3, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आगे लास्ट है 4D - 6 = 2D, 2D इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 का तो प्लस हो जाएगा, 2D आ जाएगा, D/2 और 3 इसका आंसर आ गया। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 1.2, वो कहते हैं बताना कि मैट्रिक्स क्या है। नाम बताइए इसका ना। जिस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स 0 हो उसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम तो इसमें 3 है, लेकिन जो 1 रो है तो इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, इसमें 1 कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स 1 है और बाकी 0 है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्केल मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स के तादाद सेम हो। इसमें 3 रोज है 3 कॉलम्स है, तो दिस इज अ स्केल मैट्रिक्स। इसमें रोज और कॉलम जिसमें इक्वल ना हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ना, b था पहले, नेगेटिव ऑफ b माइनस होगा तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ट्रांसपोज किसे कहते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। पहली रो 1 2 थी, ये वाला पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो 2 - 1 थी, ये कॉलम बन गया, इस तरह इसका ट्रांसपोज हो गया। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन लिया जाए तो b का ट्रांसपोज, जब b के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया गया तो वो b के इक्वल हो गया। जी बेटा, अभी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने लगेंगे। इसमें बताया उन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 1 भी है कि विच मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए आप, ऐसा मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वो आपस में ऐड हो सकते हैं। मैंने दो मैट्रिक्स लिखे ए और ई, इसका ऑर्डर भी 2/2 था है और इसका 2/2 है, हमने लिखा ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, f = दिस एडिटिव इनवर्स। पहले मैंने आपको बताना कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, और एडिटिव इनवर्स से पहले एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी उस फिगर को कहते हैं जिसके ऐड करने से वैल्यू पर कोई असर ना पड़े। वो है 0 को किसी भी वैल्यू में पुट करो, प्लस करो तो आंसर वही आता है, उस वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता। एडिटिव इनवर्स जिसकी ऐड करने से आंसर 0 आए उसका माइनस होता है। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5, -19 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +19, उनका सिर्फ साइन चेंज करके। एडिटिव इनवर्स ऑफ f = बाय माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आगे अंदर सबके साइन चेंज हो गए। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था,
ये प्लस होगा और दोनों की माइनस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में है b प्लस और ये मैट्रिक्स ऐड करें। b था 1 माइनस 1, तो हम इन दोनों को 1 को माइनस 2 के साथ ऐड किया, माइनस 1 को 3 के साथ ऐड किया। आगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका सेकंड पार्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। हमने लिखा 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज 2 मैट्रिक्स a लिखकर उस पर ट्रांसपोज लगा दिया, माइनस 3 मैट्रिक्स b लिखकर उस पर ट्रांसपोज लगा दिया। अब ये ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इनको माइनस करेंगे तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद कहते हैं कि a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है क्या, अभी आपको पता लगेगा। a प्लस a ट्रांसपोज a प्लस a ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिया, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया ये। अगेन इसका ट्रांसपोज लिया हमने, a प्लस a ट्रांसपोज का हमने अगेन ट्रांसपोज लिया, तो जो आंसर था वो a प्लस a ट्रांसपोज के इक्वल ही आया, तो हम कहेंगे दिस इज सिमेट्रिक। उसके बाद है a माइनस a इज क्यों सिमेट्रिक, ये प्रूव करना हमने। तो a माइनस a ट्रांसपोज a माइनस a ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिया, सॉल्व करने के बाद a माइनस a ट्रांसपोज आ गया 0 माइनस 2 2 0। अगेन इसका ट्रांसपोज लिया तो आ गया 0 2 माइनस 2 0। अब इसका ट्रांसपोज हमने जिसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये a माइनस a ट्रांसपोज के इक्वल आया, माइनस a माइनस a ट्रांसपोज। जब माइनस कॉमन लेके इक्वल आया उसे तो हम कहते हैं दिस इज क्यू सिमेट्रिक। जी बेटा, इसके बाद अभी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। रूल्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो पहला मैट्रिक्स है ना, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आया कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। a और b, a b का पता करना हमने। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a में 2 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ b 2 रोज हैं, सेम है, तो a b इज पॉसिबल। आगे 3 का फिफ्थ पार्ट है, देखिएगा मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। चेक करने के लिए पहले के कॉलम और दूसरी की रोज इक्वल होते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करना है तो पहले की रो लेनी है, दूसरे की कॉलम लेनी है। पहले की रो ली 1 और 2, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 into 4 प्लस 2 into 0 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम से तो नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 into 5 प्लस 2 into -4। आगे कॉलम कोई नहीं है तो ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब सेकंड रो है तो सेकंड रो बन जाएगी -3 into 4 प्लस 0 into 0, -3 into 5 प्लस 0 into -4। अब थर्ड रो है 6 into 4 प्लस -1 into 0, 6 into 5 प्लस -1 into -4। तो 4 प्लस 0 -12 प्लस 0 24 प्लस 0, ये 5 minus 8 minus 15 plus 0 30 plus 4, तो ये 4 minus 3 minus 12 minus 15 और 24 और 34 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। कि जब आप इसको ओपन करोगे तो सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली ए बी का होल ट्रांसपोज के लिए पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लिया। फिर राइट हैंड साइड बी, अब बी पहले आती है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। जी अब हम कर लेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। 1.5 में है कि आप लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट क्या होता है, इफ a इक्वल्स टू दिस, तो a डिटरमिनेंट जब हम कहेंगे तो a को हम पेयर ऑफ लाइंस में लिखेंगे। जब हमने a को पेयर ऑफ लाइंस में लिखा तो ये जो ब्रैकेट्स थी ये ऑटोमेटिकली पेयर ऑफ लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका प्रोसीजर सोल्यूशन क्या है, प्रोसीजर फर्स्ट डायगोनल -1 into 0 माइनस सेकंड डायगोनल, सॉल्व करने के बाद -2 आ गया। सेकंड पार्ट में है बताना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसी तरह आपने डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट आ गया 0। अगर तो डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम कहेंगे इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर 0 ना आए, जैसे हमने सी को सॉल्व किया इसका आंसर 62 आया, तो हम कहेंगे इट दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
उसके बाद इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स। आपने एक्टिव इन्वर्स किया कि जिसके ऐड करने से आंसर 0 आए। इसी तरह पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताऊंगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से उससे कोई फर्क ना पड़े, वो है 1, वो है 1। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जिसके मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए। जैसे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 और 5 है उसका ऑर्डर ले लेते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे उसका आइडेंटिटी आता है। पहले हम मालूम करेंगे इन्वर्स होता क्या है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटरमिनेंट तो आपको फाइंड करना आता है। यहाँ आया इसका आंसर -6 डज नॉट इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है। अगर तो यहाँ पे 0 आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लोज स्टॉप हो जाएगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। हम कहेंगे दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अब ये नॉन सिंगुलर था, इसके लिए इसका हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन चेंज की, 0 ऊपर चले गया और -1 नीचे आ गया। सेकंड डायगोनल के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए। अब ए इनवर्स 1/-6 सॉल्व करने के बाद ये आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर जो 4 का सेकंड पार्ट है, उसमें है कि b इंटू बी इनवर्स और b इनवर्स इंटू बी, इनको मल्टीप्लाई करके तो आंसर आई आना चाहिए, मीन आइडेंटिटी आना चाहिए। हमने b दिया क्या था, हमने लिखा b इनवर्स इक्वल्स टू 1/b इंटू एडजॉइंट ऑफ b। तो b मैट्रिक्स ऑफ b फाइंड किया, वो आया -4। एडजॉइंट ऑफ b लिया और b इनवर्स ये फाइंड हो गया। अब b इंटू बी इनवर्स सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया 1001। फिर b इनवर्स इंटू b सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 1001। सो b इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू i इक्वल्स टू b इनवर्स इंटू b। जी बेटा, अब एक्सरसाइज नंबर 1.6। इस पूरी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन को बाय इनवर्स मैट्रिक्स मेथड और बाय क्रामर्स रूल आप लोगों ने सॉल्व करना है। फर्स्ट है 3x - 4y = 4 सॉल्व बाय इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। दो इक्वेशंस दी गई है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, x into y और इक्वल्स टू, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन ये बन जाएगा ना। हमने सपोज किया कि ये a है, ये कैपिटल X है और ये b है। इस सपोजिशन के मुताबिक ax = b फाइंड आउट हमने x करना है, तो a जाके उधर a इनवर्स b हो जाएगा। a इनवर्स होता है 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। a डिटरमिनेंट फाइंड किया तो आया 10 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर एडजॉइंट ऑफ a लेकर हमने a इनवर्स फाइंड कर लिया। फाइंड आउट हमने x करना था, x a इनवर्स इनटू b। अब देखिए इसको 1/5 * 4 + 2/5 * 8 और नीचे सेकंड रो में आएगा -1/10 * 4 + 3/10 * 8। सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 4 and 2। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। अब बाय क्रामर्स रूल इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसीजर है, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसमें सपोजिशन सिर्फ इसकी करनी है, लेट a = दिस। ये डिटरमिनेंट फाइंड किया तो 10 आगे डज नॉट इक्वल टू 0। x होता है ax/a, a और y होता है ay/a। ax क्या आएगा, क्योंकि x पहला होता है y से, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह हमने 48 को रिप्लेस कर दिया और इसको सॉल्व किया तो ये 40 आ गया ax। ay क्योंकि y सेकंड होता है, ये सेकंड कॉलम y वाला है, इसकी जगह ये 48 को रिप्लेस किया, सॉल्व करने के बाद 20 आ गया ay। x होता है ax/a 40/10 4 आंसर आ गया। y होता है a/y/a 20/10 2 आ गया। देखिए दोनों क्योंकि सेम क्वेश्चन था, मैंने दोनों मेथड से करवाया तो वो दोनों का सेम आंसर आया है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसी मेथड से होनी है। ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया।